ये कितनी बड़ी विडंबना है ना कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के मसले पर पसोपेश में फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। उन्हें जो एक्सटेंशन मिला वो भी समाप्त हो गया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का अब तक चुनाव नहीं हो सका। इसके पीछे बहुत सारे आंतरिक कारण थे। मसलन संघ बनाम भाजपा का आला कमान। संघ चाहता था कि उसकी पसंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। भाजपा का आला कमान यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा साहब, गृह मंत्री अमित शाह साहब और इनके गिने चुने कुछ खास लोग, वो चाहते थे कि कोई अपना व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठे। लेकिन अंत में चली संघ की अंदर खाने से बहुत सारी खबरें गाहे बिगाहे आती रही और अब एक बड़ी खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है। आपको आज इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है, उसके नाम का ऐलान कब हो सकता है, वो संघ की पसंद का है या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की पसंद का, और साथ ही साथ ये भी कि संघ ने किन दो नामों की सूची भाजपा के आला कमान को सौंपी थी और उनमें से किस नाम पर प्रधानमंत्री मोदी को और किस नाम पर गृह मंत्री अमित शाह को आपत्ति थी। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है। युगचरण न्यूज के माध्यम से आपकी और हमारी मुलाकात लगातार होती रहती है, होती रहेगी। और यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सटीक खबरें युगचरण न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी। आगे बढ़ते हैं, खबर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझने की जरूरत है कि संघ बनाम भाजपा का आला कमान, यह स्थिति क्यों पैदा हो गई। और उससे भी बड़ी बात यह कि भाजपा का आला कमान मतलब कौन। तो दूसरे सवाल से शुरू करते हैं, भाजपा का आला कमान कौन। बीते 10 सालों से, या फिर यूं कहिए तो लगभग 2012 से ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई तरीके की राजनीति देखने को मिली थी। इस राजनीति में व्यक्तिवाद हावी हो चला था, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि के सामने हर नेता की छवि बौनी लगती थी। तो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान यानी कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा साहब, राजनाथ सिंह साहब और कुछ और खास गिने चुने लोग जो प्रधानमंत्री मोदी की पसंद के लोग हैं। अब ये संघ बनाम भाजपा का आला कमान क्यों होने लगा। हालिया दिनों में चुनाव के मद्देनजर आपने देखा होगा, जेपी नड्डा साहब का एक बयान खूब वायरल हुआ। जेपी नड्डा साहब ने संघ को दरकिनार कर दिया और दरकिनार करते हुए कहा कि अब भाजपा बहुत मजबूत है, अब उसे संघ की जरूरत नहीं पड़ती। यह बात संघ को चुभी थी और इससे पहले से बीते 10 सालों में लगातार कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां पर संघ प्रधानमंत्री मोदी की उभरती हुई छवि को लेकर असहज नजर आता था। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान संघ ने भाजपा को उस तरीके से सहयोग ही नहीं दिया जैसा सहयोग वो इससे पहले भाजपा को देता रहा। नतीजा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत
प्राप्त नहीं कर सकी, 240 सीटों पर ठिठक कर रह गई। उसके बाद मोहन भागवत के काफी सारे बयान आए, जिन बयानों ने प्रधानमंत्री मोदी को भी असहज करके रख दिया। तो ये तो कहानी हो गई संघ बनाम भाजपा आलाकमान क्यों हुआ। इसी बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव भी सर पर आकर खड़ा हो गया। अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ चाहता है कि उसका कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संघ की राजनीति को समझता हो, संघ के साथ कदमताल करता हुआ नजर आता हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आला कमान चाहता है कि कोई ऐसा नेता हो जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि को ही चमकाता रहे। यह है टसल की वजह सबसे बड़ी इस वक्त। और इसी बीच संघ ने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को 2 नामों की सूची सौंप दी। ये 2 नाम कौन कौन से थे? एक नाम था संजय भाई जोशी का, किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे, किसी जमाने में नरेंद्र मोदी और संजय भाई जोशी अच्छे दोस्त रहे, और फिर एक वो भी दौर आया जब दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखा करते थे, फूटी आंख नहीं सुहाते थे। वो भी दौर आया जब संजय भाई जोशी के नाम से पोस्टर बाजी हुई और जगह जगह पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर भी लगवाए गए। अब जाहिर सी बात है कि संजय भाई जोशी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी को ऑब्जेक्शन होना ही था, वो हुआ भी। लेकिन दूसरा नाम जिस पर गृह मंत्री अमित शाह साहब को ऑब्जेक्शन था, वो नाम आया राजस्थान से। वो नाम है वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, शाही खानदान से आने वाली भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेत्री। इस नाम पर आपत्ति दर्ज कराई गृह मंत्री अमित शाह साहब ने, और संघ ने प्रधानमंत्री मोदी की आपत्ति को स्वीकार कर लिया। अमित शाह साहब को संदेश दे दिया कि देखिए, दोनों लोगों की आपत्ति तो स्वीकार नहीं की जा सकती, विकल्प दो ही हैं, या तो संजय भाई जोशी या फिर वसुंधरा राजे। अब संजय भाई जोशी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते तो प्रधानमंत्री मोदी असहज हो सकते थे, लिहाजा बीच का रास्ता निकला कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्षा होंगी। अब इससे भी बड़ा सवाल कि अगर ये सब कुछ फाइनल हो चुका है, अगर ये तय हो चुका है कि अगली राष्ट्रीय अध्यक्षा वसुंधरा राजे होंगी, तो उनके नाम का ऐलान कब होगा? आप सबको पता है इन दिनों देश में चल रहे हैं चुनाव, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के। इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आएंगे। दरअसल संघ ये चाहता है कि हरियाणा के चुनाव के बाद और नतीजे आने के बाद, जिसको लेकर तमाम एजेंसियां ये दावे कर रही हैं कि भाजपा की स्थिति हरियाणा के चुनाव में बहुत अच्छी नहीं है, जम्मू कश्मीर में तो खैर है ही नहीं। तो इन चुनावी नतीजों के बाद हरियाणा के वसुंधरा राजे के नाम का ऐलान हो जाए, वो भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्षा बना दी जाए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है, तो संघ इन दोनों चुनावों के बीच में ही इस नाम का ऐलान इसलिए चाहता है ताकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की कमान किसी ऐसे नेता के पास हो जो संघ के साथ कदम ताल करे। अंदर की एक खबर यह भी है कि वसुंधरा राजे और मोहन भागवत, जी हां, मोहन भागवत, दोनों की आपस में बातचीत हो चुकी है। वसुंधरा राजे इस पद को स्वीकार करने के लिए तैयार है
और मोहन भागवत साहब ने वसुंधरा राजे को उनकी माता जी की तमाम कहानियों का हवाला दिया कि कैसे उन्होंने शुरुआती दिनों में संघ और जनसंघ की मदद करी थी। तो दोस्तों, ये एक इनसाइड इंफॉर्मेशन थी, हमने आपके साथ साझा करी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और फिर से वही अपील, यदि नए हैं चैनल पर तो जिम्मेदारी बनती है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी। शुक्रिया।